कई ऐसे कांग्रेस के सांसद हैं कई राज्यों के जो इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर वो शुरू हो जाएगा कि ऑपरेशन कमल शुरू कर दिया है बीजेपी ने, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि अभी बीजेपी जल्दबाजी में ऐसा कुछ करना चाहेगी। उसके जो सहयोगी दल हैं बड़ी मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। एनडीए जब से बना है तब से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मजबूत गठबंधन एनडीए का इस समय है, और उसका एक बड़ा कारण है कि बीजेपी की मजबूती है। आप 2014-2019 को छोड़ दीजिए, जब बीजेपी का पूर्ण बहुमत था, बहुमत के बिना बीजेपी इतनी ताकतवर इससे पहले कभी नहीं रही है। अटल जी के समय मैक्सिमम जो सीट आई थी 99 में 182 सीटें, और जो सबसे कम मोदी के समय में सीटें आई हैं वो 240। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों परिस्थितियों में भाजपा की ताकत में फ़र्क क्या है। और ये बात जो सहयोगी दल हैं और सहयोगी दलों से बाहर जो विपक्षी खेमे में कई दल हैं उनको भी समझ में आ रहा है। दूसरा, विपक्षी खेमे में जो ज़्यादातर पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। उनके लिए अपने राज्य का हित पहले है, उनकी अपनी जो स्टेट की पॉलिटिक्स है वो प्रायोरिटी है, नेशनल पॉलिटिक्स उनकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन जो सत्ता में है राज्यों में, उनके लिए केंद्र से अच्छे संबंध होना ये उनकी नज़र में हमेशा बना रहता है, इसकी कोशिश हमेशा बनी रहती है। तो अब ये निर्भर करेगा, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक बड़े राज्य से, तमिलनाडु से। क्या तमिलनाडु में इस तरह का कोई बदलाव होगा? 2026 का चुनाव नतीजा तय करेगा। अगर डीएमके सत्ता में बनी रहती है तो वो इस पर विचार कर सकती है, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या डीएमके सत्ता में लौटकर आ रही है 2026 में? इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये बात एमके स्टालिन को भी पता है कि उनके लौट कर आने की सत्ता में कोई गारंटी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि निश्चित है कि आएंगे ही, जैसा पिछली बार लग रहा था। एआईडीएमके नया नया नेतृत्व विहीन हुआ था, और उसके अलावा जो है आपस में डिफरेंसेस थे, कोई लीडरशिप उभर नहीं रही थी, अब भी नहीं उभरी है। उन सब परिस्थितियों का फ़ायदा डीएमके को मिला था, और डीएमके बड़े मार्जिन से, या कहें कि प्रचंड बहुमत से जीत गई थी। तो ये तो डीएमके का है। अब दूसरे राज्यों में अगर आप बात करें तो आंध्र प्रदेश में तो टीडीपी एनडीए में शामिल ही है, कर्नाटक में कांग्रेस है, और तेलंगाना में तो वहाँ आने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो छोटे राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार अब कितने दिन टिकेगी और उसके जो इनर कॉन्ट्रडिक्शन हैं वो उसको कितने दिन टिकने देंगे, इसमें शक है।